अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, दी तहरीर। एसडीएम सीओ समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद। अमेठी में 20 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर रूप से घायल हुए युवक की देर शाम इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। युवक के मौत की सूचना मिलते ही एसडीएम समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों का आरोप था कि युवक की हत्या हुई है और घटना के बाद कई बार पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये पूरा मामला अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव का है, जहां का रहने वाला पंकज कनौजिया को गांव के ही रहने वाले शिवम सिंह 1 फरवरी की देर शाम मोटरसाइकिल से बैठाकर ले गया। कुछ देर बाद परिजनों को सूचना मिली कि बाइक की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई, जिसमें पंकज गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पंकज को लेकर जिला अस्पताल सुल्तानपुर पहुंचे, जहां से स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। कल सुबह इलाज के दौरान पंकज की मौत हो गई। परिजनों द्वारा मामले को लेकर 14 फरवरी को थाने में तहरीर भी दी गई, लेकिन पुलिस ने हादसा बताकर मामले में पल्ला झाड़ लिया। युवक मौत और शव के घर पहुंचने की खबर मिलते ही एसडीएम सीओ समेत कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मृतक के भाई डॉक्टर सूरज कनौजिया ने कहा कि उसके साथ गए युवक ने किसी धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसका मोबाइल, बाइक की चाबी पड़ोस के घर में देकर फरार हो गया और अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। अगर ये हादसा था तो पूरे शरीर में चोट आनी चाहिए थी, जब कहीं कोई खरोच तक नहीं थी, सिर्फ सर ही फटा था। पुलिस को तहरीर भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी मांग है कि मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच की जाए। वहीं इस मामले में क्षेत्राधिकारी लल्लन सिंह ने बताया कि 1 फरवरी 2024 को पंकज कनौजिया का एक्सीडेंट हो गया था। ग्रामीणों की मदद से पुलिस कर्मियों ने सुल्तानपुर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया था। पंकज की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया था, जहां पंकज की इलाज के दौरान 21 फरवरी को मौत हो गई। मृतक ने परिजनों की कुछ मांगे थी, उनको सुना गया और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अमेठी से करुणाशंकर वर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पोस्ट कल्याणपुर, थाना बीपुर, जनपद अमेठी का निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला है कि 1 तारीख को मेरे भाई की जो हिस्ट्री हमें दी गई है, आरटीए की हिस्ट्री थी ट्रैक्टर विथ बाइक की, लेकिन जब इंजरी हुई पूरी बॉडी में भाई की कोई खरोच नहीं थी। 22 दिन तक वो आईसीयू में रहा है, पूरी बॉडी में कोई खरोच नहीं है। हेड इंजरी में टीप जो है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से जैसे मारा गया। हमने 14 तारीख को प्रशासन को तहरीर दी थी। उस तहरीर में हमने लिखा था जांच कराने के लिए। 14 से 22 तक के बीच में कोई भी कार्रवाई प्रशासन ने नहीं किया था। ठीक है, हमने एसपी, डीएम और एसडीएम और सीओ एसएचओ तक से ही हमने तहरीर भी बाकायदा व्हाट्सअप भी किया, पूरी जानकारी भी उनको दी। उन्होंने कोई तहरीर, कोई भी मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया है। दूसरी चीज़ यह है कि 22 तारीख को मेरे भाई की रात को 2 बजे डेथ हो गई थी। तब से वहाँ पे पूरा प्रशासन भेजा गया, यहाँ अमेठी द्वारा फोर्स भेजी गई, वहाँ से बॉडी साथ में ही आई थी। प्रशासन पूरा साथ में बॉडी को लेके आया है। यहाँ पे अभी भी जो भी कुछ है, हमें कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। यहाँ पे सीओ साहब, एसडीएम मैडम, बाकी प्रशासन यहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ है। अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं बोली गई है जिससे हम पूरा संतुष्ट हों। बस हमारी मजबूरी है कि अंतिम संस्कार इसलिए बच्चे का कर रहे हैं कि 22 घंटे से ज़्यादा हो गया बॉडी का पोस्टमार्टम हुए हुए। तो आपको क्या लगता है कि आपके भाई की डेथ कैसे हुई है? मुझे ये लगता है कि मेरे भाई की डेथ इस वजह से हुई है कि पहले भाई को फिजिकल असॉल्ट, मतलब उसको मारा गया, मारने के बाद किसी धारदार हथियार द्वारा सर में मारा गया, जिसमें 6 सेंटीमीटर डीप घाव है और तीनों हड्डियां जो होती हैं सर की, उसमें होल हो चुका है। उसके बाद उसको आरटीए की हिस्ट्री कराई गई है कि बाइक भी ट्रैक्टर की हिस्ट्री, कि बाइक ले जाके खड़ी करके और ट्रैक्टर के नीचे डाल दिया गया है। किसी के ऊपर शंका है आपको? बिल्कुल, उनके साथ जो साथ में बैठे हुए थे पीछे बाइक पे, उनका नाम शिवम सिंह है, जिन्होंने ये हिस्ट्री हमें ये बताई थी घर वालों को कि 1 तारीख को कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और ऐसी कंडीशन में है। वहाँ पे पूरी टीम पहुँचती है। वो बंदा बिल्कुल 90 की स्पीड में गाड़ी का हिस्ट्री बताई थी, 90 की स्पीड में गाड़ी थी, बंदा बिल्कुल सेफ था, उसे कहीं इंजरी भी नहीं हुई है। और उस बंदे ने गाड़ी की चाबी लेके, भाई की मोबाइल लेके ला के पड़ोसी के घर में दे दिया और अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अगर वो बंदा फिट था तो अस्पताल तक ले जाने में क्यों नहीं सक्षम हुआ? तो अब क्या चाहते हैं आप? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसमें मैंने आईजी प्रवीण कुमार को इन्वॉल्व किया था, उनको भी फ़ोन किया था, एडीजी प्रशांत कुमार ला को इन्वॉल्व किया था, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन से यही हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से न्याय हो और आगे ऐसी कोई सामाजिक में घटना ना हो जिससे इस प्रकार का ध्वस्त उत्पन्न हो सके। पूरा मामला ये थाना पीपरपुर की ग्राम कल्याणपुर में एक पंकज कनौजिया की 1, 2
24 को एक्सीडेंट में चोट लग गई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और गांव के सहयोगियों के द्वारा उन्हें सुल्तानपुर अस्पताल रेफर किया गया। सुल्तानपुर में उनकी हालत नाजुक होने के कारण उन्हें ट्रामा सेंटर रवाना कर दिया गया। 21 तारीख की रात 22 में उनकी डेथ हो गई। उनके परिजन पीएम के बाद डेड बॉडी यहाँ आई तो इन्होंने अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ रख दिया। दाह संस्कार में उनकी बातों को सुना गया और उनके बातों के आधार पर जांच की जो कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी और उनका किरारबंद होगा।